ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज बाबा हमें बहुत गहराई से यह समझाना चाहते हैं कि यह पूरी मनुष्य सृष्टि एक ड्रामा है जिसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है। अभी यह दुनिया अपने सबसे नीचे वाले चरण यानी कलयुग की तमोप्रधान अवस्था में पहुंच चुकी है। इसलिए हर तरफ दुख, अशांति, तनाव और बेचैनी दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि इसका मूल कारण एक ही है, काम विकार और देह अभिमान की आग, जिसने आत्मा की असली शांति और पवित्रता को ढक दिया है। बाबा यह भी समझाते हैं कि आत्मा मूल रूप से शीतल, शांत और पवित्र है, लेकिन जब वह शरीर और संसार के बंधनों में फंस जाती है तो उसके ऊपर विकारों की परतें जम जाती है। जैसे आग में चीज़ें जलकर काली हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी दुख, चिंता, लोभ और अहंकार से भारी हो जाती है। इसी कारण मनुष्य को अंदर से खालीपन महसूस होता है, चाहे बाहर से उसके पास सब कुछ हो। अब बाबा हमें फिर से वही सबसे महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं, चेतन आत्मा है और हमारा असली संबंध परमात्मा शिव बाबा से है। जब आत्मा अपने बाप को भूल जाती है तो वह भटकने लगती है, लेकिन जब याद में आती है तो उसके अंदर शक्ति, शांति और संतोष भर जाता है। यही याद योग अग्नि कहलाती है, जिससे पुराने संस्कार, पाप और कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बाबा यह भी समझाते हैं कि यह ज्ञान कोई साधारण शिक्षा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को देवता बनाने वाली दिव्य पढ़ाई है। जैसे स्कूल की पढ़ाई से हमें भविष्य की नौकरी मिलती है, वैसे ही इस पढ़ाई से हमें भविष्य के 21 जन्मों का सुख, राज्य और शांति मिलती है। इसलिए यह समय बहुत मूल्यवान है। यह संगम युग है जहां आत्मा अपना भाग्य बदल सकती है। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि सृष्टि का चक्र निश्चित है। हम आत्माएं पहले देवता थी, फिर विभिन्न जन्मों में उतरते उतरते शूद्र अवस्था तक आ गई। अब फिर से वही चक्र उल्टा चल रहा है, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनने का समय है। यह परिवर्तन केवल ज्ञान और योग से ही संभव है, किसी बाहरी साधन से नहीं। और अंत में बाबा हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि जब हम याद में रहते हैं तो आत्मा शीतल बन जाती है, यानी शांत, हल्की, शक्तिशाली। और जब याद टूटती है तो माया हमें फिर से कमज़ोर कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को हमेशा परमात्मा से जोड़ कर रखना, इसी से सफलता मिलेगी। और असली परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर आत्मा में होता है। जब आत्मा अपने बाप को पहचान कर याद में स्थित रहती है, तभी वह दुखों की आग से निकलकर शांति, शक्ति और पवित्रता की स्थिति को प्राप्त कर सकती है और अपना सच्चा देवता जैसा जीवन फिर से प्राप्त कर सकती है। ओम शांति।
ओम शांति। आज मैं संसार की भागदौड़ से कुछ समय के लिए अलग हो गया हूँ। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई चिंता, ना कोई बोझ। अब मैं अपने मन को विश्राम दे रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं एक लंबे सफ़र से थका हुआ यात्री हूँ और अब मैं अपने सच्चे घर की ओर लौट रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इस शरीर से न्यारा हो रहा हूँ। यह शरीर शांत बैठा है, लेकिन मैं इस शरीर के भीतर रहने वाली चैतन्य ज्योति हूँ, एक प्रकाश बिंदु, एक शांत आत्मा। मैं अपने बीते हुए जीवन को देख रही हूँ। कितनी बार परिस्थितियों ने मुझे परेशान किया, कितनी बार लोगों की बातों ने मुझे दुख दिया, कितनी बार इच्छाओं ने मुझे बेचैन किया। कितनी बार मैंने सोचा कि जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगी, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। और आज मैं आत्मा समझ रही हूँ, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं थी, दुख का कारण था अपने असली स्वरूप को भूल जाना। मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं स्वयं को शरीर समझ बैठी। यही देह अभिमान, यही सबसे बड़ी तपत है। अब मैं आत्मा अपने मन को ऊपर ले जा रही हूँ, इस धरती से ऊपर, आकाश से ऊपर। सूरज, चांद, तारों से भी ऊपर, एक दिव्य प्रकाशमय दुनिया में। शांत, स्थिर, निर्विकारी। यही मेरा घर है, शांति धाम। और वहाँ मेरे परमपिता शिव बाबा विराजमान है।
एक अति सूक्ष्म, अति ज्योतिर्मय, प्रेममय प्रकाश बिंदु। अब मैं बाबा के पास पहुंच गई। कितने जन्मों के बाद आज फिर से मैं आत्मा अपने पिता से मिली हूं। मैं कुछ नहीं कहती, फिर भी बाबा सब समझ जाते हैं। मेरे मन की हर बात, मेरे जीवन की हर पीड़ा, मेरी हर कमजोरी, मेरे हर संघर्ष को बाबा बड़े प्रेम से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, बच्चे मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। अब बाबा से सुनहरी दिव्य शक्तियों से भरी हुई किरणें निकल रही है। शीतल, प्रेममयी, शक्तिशाली किरणें। ये किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है, जैसे मानो तपती धरती पर पहली वर्षा बरसती है, वैसे ही आत्मा पर ज्ञान वर्षा हो रही है। हर किरण के साथ मन का बोझ हल्का हो रहा है, डर पिघल रहा है, चिंताएं समाप्त हो रही है, पुरानी बातें मिट रही हैं, मन शांत। ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा मुझे फिर से नया बना रहे हैं। अब मैं आत्मा ज्ञान सागर बाबा की गोदी में बैठी हूँ। बाबा की शीतल किरणें मेरे मन को धो रही है, जैसे वर्षों की धूल साफ हो रही हो। मैं पवित्र हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। मैं चमकने लगी हूँ। मेरा असली स्वरूप प्रकट हो रहा है। मैं शांत हूँ, प्रेममय हूँ। मैं ही पवित्रता हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। अब मैं स्वयं को सतयुग में देख रही हूँ। चारों तरफ शांति है, प्रकृति मुस्कुरा रही है। ना कोई भय, ना कोई बीमारी, ना कोई संघर्ष। मैं संपूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, शीतल हूँ।
मेरा चेहरा दिव्यता से भर गया है। मेरी आंखों में प्रेम है, शब्दों में मधुरता है और मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। बाबा मेरे साथ है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि जैसे बाबा सामने नहीं, मेरे साथ है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में अब मैं अकेली नहीं हूँ। और जब बाबा साथ है तो कोई परिस्थिति बड़ी नहीं, कोई समस्या बड़ी नहीं। कोई माया शक्तिशाली नहीं। अब मैं सुरक्षित हूँ, निडर हूँ, मैं विजयी हूँ। अब मैं आत्मा उस नई दुनिया को देख रही हूँ जहाँ हर आत्मा खुश है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। हर संबंध प्रेम से भरा है। धरती स्वर्ग बन चुकी है और मैं उस स्वर्ग की अधिकारी हूँ। यही मेरा भविष्य है, यही मेरा भाग्य है, जिसे आज बाबा ने मेरे सामने स्पष्ट किया। अब मैं आत्मा अपने मन में एक संकल्प भर रही हूँ। मैं हर परिस्थिति में अब आत्म अभिमानी रहूंगी। बाबा को कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं कभी भी किसी भी बात में मुरझाऊंगी नहीं और हमेशा ज्ञान वर्षा की शीतलता में रहूंगी। मैं बाबा की सहयोगी बनूंगी, शांति का दाता बनूंगी। मैं आत्मा हूँ। आत्मा सिर्फ मैं और मेरे बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ओम शांति शांति शांति।